आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और रेसिपीज़ के साथ मेरे साथ जो शख्सियत इस वक्त बैठी आप देख रहे हैं, इनका नाम है हकीम शाह नज़ीर साहब। अच्छा, शाह नज़ीर साहब हमेशा हमारे साथ मौजूद होते हैं और बेहतरीन रेमेडीज़ लेकर आते हैं। चलें इनकी तरफ सलाम करते हैं सबसे पहले और फिर शो को आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का ठीक-ठाक हैं? शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं ज़बरदस्त। हकीम साहब ये बताएं, लास्ट वीक आप, उससे पहले मेरे ख्याल से आप पेशावर थे, जी हाँ, तो कैसा रहा आपका टूर? बहुत ज़बरदस्त रहा। सही रहा? बहुत ज़बरदस्त। आपके चाहने वाले आए? और मैं कल ही वापस आया हूँ अच्छा और एक हफ्ता हम वहाँ रहे हैं। जी। और जलाल भाई, वहाँ फ़ैन फॉलोइंग का पता चलता है जब हम यहाँ नहीं होते हैं, बाहर जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने यही कहा है कि शेफ़ जलाल साहब को सलाम कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। और वालेकुम अस्सलाम। जो कलमात आपने कहने उनके बारे में, हाँ, अब मैं कैसे- थैंक यू वेरी मच कहूँगा आप सबको, अहले आपके पेशावर को। सबके प्यार का, अहले पेशावर को, कि आप सब हमारा शो देखते हैं। और आप लोगों की वजह से ही जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखते हो, उन सब का शुक्रिया, जो हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, और उन सबको बहुत सारा प्यार और मेरा सलाम। अच्छा हकीम साहब, आज की रेमेडी जी, कि जी। अगर हम तरफ आएँ तो वो क्या है, बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि आप सब हमारी फैमिली का हिस्सा है, तो आप लोगों के ऊपर एक फ़र्ज़ बनता है कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहाँ पर ये हमारे हकीम शाह नज़ीर साहब या बिल्किस आपा या कोई भी डॉक्टर या हमारे गेस्ट मेहमान या फैमिली का हिस्सा जो बनते हैं लोग, वो आते हैं। तो शो जो होता है वो आपको ईज़िली यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएगा। ठीक है जी, तो शो को आगे लेके चलते हैं और हकीम साहब से पूछते हैं आज की रेमेडी क्या है। देखें, आज की रेमेडी है, ड्राई वेदर हो गया, आपने देखा होगा बिल्कुल पूरे ऐसा ही है। पाकिस्तान में भी, कराची में मौसम भी चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा गर्मी से अब आप सर्दी की तरफ जा रहे हैं। तो मौसम चेंज हो रहा है। जी हाँ, उसकी वजह से ना ड्राइनेस ड्राइनेस। बहुत हो रही है, खुश्की आ रही है, बॉडी खुश्क हो रहा है, उसमें सुइयाँ चुभती हैं, सर में सुइयाँ चुभती हैं, बाद लोगों के सर से लेके पाँव तक खुश्की खुश्की होती है। अच्छा, ये जो ड्राइनेस की वजह से क्या सर भारी भी होता है? नहीं, भारी नहीं होता, मतलब एक ऐसा लगता है जैसे वजन सा रखा हुआ है, या वो कुछ इस खुजाने तरह की का? वजह से जब हम ईचिंग खारिश करते हैं ना, उसकी वजह से हमें सूजन सी महसूस होती है, भारीपन महसूस होता है। तो आप कोशिश किया करें कि आप इसको खुजाया ना करें, हल्का सा सहला लिया करें यूं। सलाह लें। या और दूसरा, ऑयलिंग अगर आप बॉडी पे भी करते हैं ना, आप यूं करते हैं तो एक लकीर सी बन जाती है, कितनी और खुश्की आ जख्म चुकी बन होती जाता है। है। जी हाँ। बेशक लोग इतना और खुजाते हैं कि जख्म बन जाता है। हल्के हल्के रेड रेड टाइप के दाने भी निकल रहे होते हैं, और बाद लोगों को अगर खारिश बढ़ जाती है तो आर्टिकेरिया टाइप का हो जाता है, ऐसे लाल लाल धतूड़े से पड़ जाते हैं। तो आज इसको क्यूर करने का हम बता रहे हैं आपको। और इसके अलावा जैसे सर में खुश्की हो रही हो, बॉडी में खुश्की हो रही हो, तो अव्वल तो कोशिश कीजिए आप किचन की चीज़ों से ठीक होने की। जैसे किचन में आपके दूध मौजूद होता है, एक गिलास दूध में 2 कतरे रोगन बादाम शीरी यानी मीठे बादाम के डाल के आप पी लिया करें, पूरे जिस्म की ड्राइनेस को ख़त्म तो कर ये पूरा मौसम जो है आपका बेहतरीन निकलेगा। बेहतरीन निकलेगा वो। तो एक ये है, और एक हम आपको एक लिक्विड बनाना सिखा रहे हैं कि आपने किस तरीके से अपनी बॉडी पे अप्लाई करना है ये। और दूसरी जो रेमेडी होगी वो आपके फेस को लिफ्ट करना, और साथ में अगर दाने वगैरह मौजूद हों तो चेहरे के दाने भी ख़त्म होंगे, उसके निशान भी ख़त्म होंगे। सही। तो पहली रेमेडी मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ पूरे जिस्म की और सर की खुश्की को ख़त्म करने के लिए। तो ये पूरी बॉडी पे, मतलब मीन सर से लेके सर पैर से लेके तक पाँव तक आप लगाएंगे। आप लगा नहाने से आधा घंटा पहले लगाएंगे, सही है। आधा घंटा लगा रहने दें, उसके बाद नहा लें। नहा लें। आप देखें आपका तकरीबन 70% के करीब ड्राइनेस ख़त्म होगी खत्म हो जाएगी पहले अटेम्प्ट में। पहली एप्लीकेशन में। सही। ये आपने लेना है गंधक आंवला सार। गंधक आंवला सार गंधक आंवला सार ये आपने लिया, और कितनी क्वांटिटी देखें आप इसको पीस के, जैसे आप इकट्ठा बना के रखना चाहते हैं तो 250 ml यानी 1 पाव आप सरसों का तेल ले लें, और उसमें 50 ग्राम गंधक आंवला सार मिला के ऐसे हिला लें, सही। और फिर आप अपनी पूरी बॉडी पे अप्लाई उसको करें। रेस्ट नहीं देना, जस्ट हिला दें और हिला के रख लें, और जब भी लगाना वो ख़राब होता नहीं है ये पड़ा रहे आपके पास, तकरीबन हफ्ता 10 दिन चल जाती है वो। आपने इस तरीके से ये सरसों का तेल, ये इसमें मर्ज हो जाएगा। जी हाँ, इसे नरम सा पेस्ट बनाना है ताकि आपकी बॉडी पे ठहर सके ये। मतलब 250 ml के अंदर कितना ग्राम? 50 ग्राम गंधक आंवला सार, 50 ग्राम। 50 ग्राम, और इसमें 250 ml जो है सरसों का तेल, सही। इसे मिक्स कर लें। इस तरीके से नरम सा बनेगा ये, देखें पेस्ट बन ये जाएगा। पूरी बॉडी पे आप अप्लाई कर रहे हैं, सर पे, सर से लेके पूरी बॉडी पे लगा लें आप। सही। और 20 मिनट बाद, आधे घंटे के बाद आप शावर ले लें, नहा लें, आप इससे धो लें।
आप देखिएगा आपकी खुश्की और पूरी बॉडी की ड्राइनेस, और जिन लोगों को ड्राइनेस पूरा साल रहती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी यूज़ कर वो भी यूज़ कर सकते वो भी हैं। अपनी ये आमतौर पे ईचिंग खारिश को भी दूर करती है। और अगर आपको जैसे दाने दाने से फील होते हैं, ईचिंग खारिश के दाने निकलते हों, ये उनको भी ख़त्म करती है। सही। और बॉडी में जिस तरह मैंने कहा ना, एक लकीर सी बन जाती है, यूं खुजाते हैं, एक लकीर सी बन जाती है, ये उसको भी ख़त्म और करती जो है। स्पॉट्स आ जाते हैं, जैसे जिसको हम दांत भी कहते हैं, और हाँ एक्जिमा उसके टाइप लिए का होता एक्जिमा है। टाइप का होता है। देखिए फिर उसके लिए थोड़ा सा चेंज होगा, चेंज हो जाता है। आपने गंधक आंवला सार लिया, इसमें मुर्दार संग, मुर्दार संग, जी हाँ, 50 ग्राम गंधक आंवला सार, 50 ग्राम आपने मुर्दार संग डालना है, मिक्स करके पाउडर बनाएं और इसे सरसों के तेल में या नारियल के तेल में मिला के नरम सा पेस्ट बना के मुतासरा जगहों पे लगाएं। अच्छा, उसमें फिर ऑयल की क्वांटिटी डिपेंड नहीं करती? नहीं, नरम पेस्ट बनेगा, मरहम टाइप का बनेगा। मरहम टाइप का बनेगा। और उसके साथ आपने ये पनीर बूटी ये रखी हुई है, इसके 5 दाने 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार मुंह छान के पी लें, ठंडा एक टाइम रोज़ाना। ये खून साफ़ करती है, ब्लड प्योरीफाई और ठंडा भी करती है, इसका मिजाज भी ठंडा ही है। ठीक। और खून में जो भी जैसे बैक्टीरिया आ रहे होते हैं, फसाद खून होता है, ये उसको ठीक करती है। अच्छा, वैसे वेदर के अलावा अगर हम बात करें तो खुश्की की या ड्राइनेस की वजह क्या होती है? देखिए इसमें कॉन्स्टिपेशन भी होती है, बाद लोगों की इसके पानी कम पीते हैं, वो पानी कम पीते, इसकी वजह से बॉडी पे ड्राइनेस आती है, आंखों में खुश्की आ रही होती है, खुश्क नज़र आता है, हर चीज़ ड्राई नज़र आता है। तो ये पानी का टेक आप कोशिश किया करें, ज़्यादा करें। बाद लोग सर्दियों में पानी बिल्कुल नहीं पीते हैं, कहते हैं प्यास नहीं लगती है। आप एक दिन पी के देखें, आप 1 घंटे के बाद आधा गिलास, हर 1 घंटे के बाद आधा गिलास पिए, दूसरे दिन खुद प्यास लगेगी आपको, भाई ये पाँव की जलन भी दूर हो जाएगी। एक आदत बना लें, मॉर्निंग आप पानी की क्वांटिटी जो लेते हैं उसको कोशिश करें कि डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहें। फिर एक टाइम आएगा कि आप माशाल्लाह सुबह मॉर्निंग में 2 से 3 गिलास इजीली पानी पी लेंगे। तो फिर उसके बाद जब आप टाइम आएगा यूरिन पास करने का, आप यूरिन पास करने जाए और फिर वापस आके एक हैबिट बनाने के आपने वापस पानी पीना है, तो वो पानी का जो आपका सर्कल है ना, वो चलता रहेगा, उसकी कमी पूरी होती है, कमी पूरी होती रहेगी। तो पानी इसी तरह से आप, मैं यही करता हूँ कि पानी में मैक्सिमम साइड कोशिश करता हूँ कि दिन में हर दफ़ा जब भी पानी पीऊँ तो 2 गिलास मिनिमम एक साथ पी लूँ, ताकि मैं पूरा टाइम अपना जो पूरे दिन, हर 1 घंटे बाद आधा गिलास 1 गिलास पीते जाएंगे, रात तक 10-12 गिलास हो जाएंगे आराम से। 12, 13, 14 गिलास जो है ना हम दिन में पानी पी लें, ताकि पानी की जो कमी है ना वो कम ना हो, पानी पूरा रहे आपकी बॉडी के अंदर। तो अच्छा हकीम साहब, इसके जिस तरह से आपने दूध के 1 गिलास के अंदर 2 कतरे रोगन बादाम बताया, ठीक है, शामिल करके आप पी लें, तो इसके अलावा कोई ऐसी वेजिटेबल या फ्रूट या सब्जी है जिसका इंटेक रखने से खुश्की और इस तरह की बीमारियों से इंसान दूर रह सकता है? देखिए, एक तो मैंने पानी का बताया, दूसरा अपने आप को कब्ज़ होने ना दें, कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी ड्राइनेस हो जाती है। और तीसरी चीज़ ये है कि आपकी ग़िज़ाओं में जो तब्दीली है, आप जैसे आप लोग वैसे तो साल 12 महीने सी फूड का इस्तेमाल करना चाहिए, आप हफ्ते में 1 बार मछली खाया करें, इसके अलावा अरवी का इस्तेमाल करें, चिकनाहट वाली होती है, तुरई का इस्तेमाल करें और भिंडी खाएँ आप, तो इससे आपको आपकी बॉडी में तब्दीली आती है, मतलब वो लेसदार होती है, चिकनाहट वाली होती है, करें। और तो वो जोड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। और सी फूड जो है आपका जून जुलाई में इनकी ब्रीडिंग टाइम होता है, जून जुलाई के अलावा आप पूरे साल, मतलब 10 महीने आपके पास हैं, 10 महीने में सी फूड का इंटेक जितना आप कर सकते हैं, मैं कहता हूँ कि चिकन की जगह आप सी फूड खाना शुरू करें तो, और आप देखिएगा कि आपके चेहरे की ग्लोइनेस और बॉडी की आपकी फिटनेस में कितना फ़र्क आएगा। और हमारे साथ मौजूद हैं हकीम शाहनज़ीर साहब, जो कि बता रहे थे ड्राइनेस के बारे में, खुश्की के बारे में। जिन लोगों को क्योंकि मौसम की चेंजेस की वजह से खुश्की की बीमारी आती है, ये तो कन्फर्म है, बहुत सारे लोगों को ये शिकायत रहती है, तो इस शिकायत को दूर करने के लिए हकीम शाहनज़ीर साहब ने जो रेमेडी बताई है उसमें गंधक आंवला सार और सरसों के तेल का इस्तेमाल बताया। इसका पेस्ट बना के पूरी बॉडी पे लगाने के बाद आधे घंटे का आपने रेस्ट देना और उसके बाद आपने शावर ले लेना। और दूसरा फार्मूला ये बताया कि मिल्क 1 गिलास में आपने 2 कतरे बादाम, रोगन बादाम मीठा बादाम शामिल करके आपने वो पीना है, और आप देखें कि आपकी वो जो ड्राइनेस और खुश्की बॉडी की वो ख़त्म हो जाएगी। खैर, अब जो हकीम साहब रेमेडी बताने जा रहे हैं वो चेहरे की रेमेडी है, तो इसको हमारी बहनें और भाई जो सेल्फ केयर रखते हैं, अपनी केयर करते हैं और रखते हैं अपना ख्याल, उन लोगों के लिए है, वो लोग ज़रूर देखें और इस रेमेडी को अप्लाई करें। जी हकीम साहब। जी, इस मौसम में ये है कि ना, जैसे ड्राई वेदर जब हो जाता है
तो स्किन थोड़ी सी डल हो जाती है और कलर भी थोड़ा डार्क नज़र आने लगता है, वो फ्रेशनेस नज़र नहीं आती है, वो वाइटनिंग नज़र नहीं आती है और स्किन जो है वो लूज़ लूज़ सी भी महसूस हो रही होती है। तो कलर को बेहतर करना और साथ में अगर आपको दाने आ रहे हैं चेहरे पे, पिंपल्स निकल रहे हैं, वो भी ख़त्म होंगे, उसके निशान भी ख़त्म होंगे, स्किन हमवार हो जाएगी। ये एक्नी वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आम तौर पे जो एक्नी से निकल चुके हैं, जिनको पिंपल्स आ रहे हैं, क्योंकि 25 साल के बाद जो दाने निकलते हैं चेहरे पे वो पिंपल्स कहलाते हैं, वो एक्नी नहीं कहलाते हैं। और 25 साल से पहले जो वो निकलता है, एक्नी होती है, एक्नी होती है, एक्नी होती है। तो ये दोनों सूरतों में इसे इस्तेमाल कर तो ये सकते हैं आप लोग। एक्नी होने की या पिंपल होने की वजह क्या होती है? देखिए, एक्नी जो होती है वो 13 साल से लेकर 25 साल तक के दरमियान में लड़कियां और लड़कों दोनों को निकलते ही है। ये खून की हिद्दत होती है, जब यंग हो रहे होते हैं, जारी बात है हार्मोनल चेंजिंग्स आ रही होती हैं, तो इससे ये दाने निकलते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को ही दाने सॉरी, मैं निकलें। हकीम साहब की बात काट रहा हूँ, आई एम सॉरी हकीम साहब। तो जो चेहरे के ऊपर पिंपल्स होते हैं उनको छेड़ा ना करें, वरना चेहरे के ऊपर दाग रह जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम साइड कोशिश करें, अपने किसी भी करीबी डॉक्टर को दिखाएं, या रेमेडी जो भी हकीम शाह नज़ीर साहब बता रहे हैं उनको अप्लाई करें, ताकि आपके वो जो पिंपल्स हैं या एक्नी है वो ख़त्म हो जाए और वो चेहरा आपका वैसे ही रहे, बजाय इसके कि आप उसको छेड़ें, फाड़ें, बस्ट करें और वो फिर बाद में निशान खड्डा छोड़ जाए। उससे बेहतर है कि आप सब्र करें। जी बिल्कुल। एक चीज़ और भी एहतियात कीजिएगा, जैसे हम कहीं बैठे हुए हैं, यहाँ टेबल पे हाथ है या ज़मीन पे बैठे हैं तो ज़मीन पे हाथ रख के फिर उसे हम अपने चेहरे पे लगाते हैं, वो यहाँ से बैक्टीरिया उठा के आप अपने चेहरे पे लगा देते हैं, तो वो भी आपके इन्फेक्शन का सबब बन जाता है। तो इससे भी आप गुरेज कीजिए। और दूसरा ये है कि जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम रह रही है, जैसे एक्नी अगर चेहरे पे नहीं निकलती है, बाज़ लोगों को कमर पे निकलती है, बाज़ लोगों को हिप्स पे निकलती है, बाज़ लोगों को फ्रंट पे निकलती है, तो बाज़ लोगों को इन चारों जगह पे एक ही टाइम में भी निकल जाती है, तो आज की रेमेडी आप पूरी अच्छा, बॉडी हकीम पे साहब, भी मेरा इस्तेमाल एक कर सकते हैं। बड़ा मासूमाना सवाल है, ये जो हमारे मैकेनिक भाई हैं, कचरा चुनने वाले लोग हैं, ठीक है, ये जो काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, जो हर वक्त उसमें रहते हैं, ये बस हाथ धोया और उसके बाद खाना खा लिया, चाहिए वो चेहरे पे भी हाथ लगा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, उनको कुछ नहीं होता। नहीं, ये क्या मैंने वजह है? एक्नी वालों का कहा है। वो एक्नी, वही मैं हाँ, बोल रहा हूं उनको ना। एक्नी बहुत कम निकलती है क्यों, और जिनकी वजह क्या है निकलती है तब वो लगाते हैं तो वो पूरा चेहरा भरा हुआ होता है इनका। उनको कुछ नहीं उनको होता। भी फैलता है। हमने देखा है, मेरे अच्छा, वो पास जब बीमार भी किसी कम टाइम होते में, हैं। हाँ बीमार भी कम होते हैं वो। मैं किसी टाइम पे जब मेरे पास बाइक थी तो मैं बाइक चलाता था, तो मैं मैकेनिक के पास जाता था, आई एम श्योर वो वहाँ पे काम करते हुए देखता था मैं उसको। और इवन के जो हम रेस्टोरेंट में होते हैं, रात में कचरा लेने के लिए लोग आते हैं, तो वो सारा काम कर रहे होते हैं, मगर ना वो बीमार देखा है, ना उनको हट्टा घट्टा, बिल्कुल एक्टिव रहते बेहतरीन हैं। देखा है, एक्टिव देखा है, वजन उठाते हुए देखा है, सारी चीज़ें। तो ये क्या वजह ये है? कुदरत का निज़ाम है। कुदरत के निज़ाम के आगे कोई कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब बाज़ लोगों को जो है बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उन पे बीमारियां अटैक करती हैं। बाज़ ऐसे होते हैं कि उन पे एक भी बीमारी तो अटैक ये नहीं वजह करती क्या है, मतलब ये? अच्छा, इनको नज़ला ज़ुकाम भी बहुत कम होता है, हाँ, इनको कुछ भी नहीं होता। हाँ, क्योंकि ये हर वक्त बैक्टीरिया के अंदर ही घूम कोरोना रहे भी होते करीब हैं। से नहीं गुजरा उनके। हैं? ऐसा होता है ये। हाँ? बाज़ लोग होते हैं जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो इम्यून उन पे ये सिस्टम बहुत चीज़ें, स्ट्रांग होता है उनका। तो उन पे बीमारियां बहुत कम अटैक करती हैं। ठीक है, तो यस हकीम साहब, जी हाँ, तो रेमेडी। चेहरे को क्लियर करने के लिए सबसे पहली चीज़ हम डाल रहे हैं ये आकाश बेल। इसे अफ्ती मून भी कहते हैं, इसके दो नाम हैं, आकाश बेल आकाश बेल और इसे अफ्ती मून भी कहते अफ्ती हैं। मून। जी, ये इसका पाउडर है, सही है, ठीक है। ये हम लेंगे एक चाय वाला चम्मच। सही है, ये पनीर बूटी है, सही है, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे एक चाय वाला चम्मच। ये है नीम के पत्ते, सही है, ये भी हम लेंगे एक चाय वाला चम्मच। टोटल 3 चीज़ें हैं ये। इन तीनों को ऐसे मिला के पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो उतना आपने अर्के गुलाब में या दूध में इसका पेस्ट बना के लगाएंगे आप। सही है, और चेहरे पे। घर में तकरीबन हर एक के हरके गुलाब मौजूद होता है। जैसे हमने ये एक चेहरे के लिए हमने इतना सा पाउडर लिया और इसमें हम डाल रहे हैं अर्के गुलाब। इतना सारा अर्के गुलाब आप हकीम साहब, हम्म? इतना पूरा बॉल भर के हकीम साहब जो है ना अर्के गुलाब रखा हुआ हकीम साहब। हकीम साहब मुझे लगता है अर्के गुलाब, क्या चीज़? अर्के गुलाब, अच्छा ये अब पेस्ट जो बनेगा हाँ हाँ, थोड़ा सा गाढ़ा बनेगा चेहरे के लिए, ये मतलब चेहरे के लिए। ये किसी क्रीम की तरह नहीं होगा, क्रीम की तरह बनेगा ये। क्रीम की तरह बनेगा। हाँ, लेकिन ये देखें, इस तरह पेस्ट बनाना है आपने और अपने मुतासरा जगह पे आपने, जैसे चेहरे पे, पूरे चेहरे पे लगा लें।
अगर गर्दन काली हो रही है पूरी गर्दन पे लगा लें ये आप। तो इतना मोटा पेस्ट बनाएंगे तो अगर लेयर बनाएंगे तो पूरी आधी आधी प्याली बनानी पड़ जाएगी। नहीं 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 नहीं, इतना नहीं लगता, हाँ इतना नहीं लगता ये। हाँ ठीक है ना। अगर ये आपके चेहरे पे ठहर नहीं रहा हो, आप थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी डाल दें इसमें। सही है। ठीक है, आप लगा के आप इस तरह थोड़ी देर के लिए, एक 20 मिनट के लिए लगा के रखें। 20 मिनट के बाद आप अपना चेहरा धो लें। आप एक टाइम रोजाना करें। चेहरे पे पूरा कप लगेगा ये तो लगेगा उनके चेहरे जिस तरह पे। से आप बता रहे हैं ना लगाने के थिक, तो मेरे ख्याल से तो ये क्वांटिटी इसकी अच्छी लगी। ये 13-14 साल से लेके 50 साल 60 साल वाले तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। मर्द और ख़वातीन दोनों। तो आप क्या समझते हैं कि मैंने जो सुना है, मतलब मेरी सुनी सुनाई बात है कि एक्नी जो है और पिंपल जो हैं ये आफ्टर 25 और 30 के बाद ख़त्म हो जाता है। नहीं, बाज़ लोगों के खून में हिद्दत ज़्यादा होती है, गर्मी की शिकायत ज़्यादा होती है, उनको निकलते रहते हैं ये, और बैक्टीरिया किसी वक्त भी एक्टिव हो जाता है ये। तो ये पिंपल्स निकलते हैं, बाज़ लोगों को बड़े बड़े दाने निकलते हैं। तो प्लीज़ अगर ऐसी बात हो कि आपको बड़े बड़े दानों की शिकायत रहती है तो अपने करीबी मौलिद से ज़रूर स्किन के डॉक्टर को दिखाइए ताकि उसकी ट्रीटमेंट हो सके कि आया ये कौन सा बैक्टीरिया है। बड़े बड़े दाने हकीम साहब में हाँ, बड़े बड़े पिंपल्स दाने निकलते हैं। बड़े हकीम साहब ने इतने बड़े बड़े मेरे हाँ चेहरे के ऊपर। अच्छा, इतने बड़े बड़े। बिल्कुल। अच्छा, तो मगर एक चीज़ का ख्याल रखें, जब भी अल्लाह ना करे हमारी किसी बहन के या भाई के साथ इस तरह की शिकायत हो, तो जिस तरह से हकीम साहब ने कहा ना कि टेबल पे या किसी चीज़ के ऊपर, और आप किसी का टॉवल यूज़ ना करें, टॉवल अपना अलग सेपरेट कर लें और उसको ना रब ना करें, मतलब रगड़े ना चेहरे के ऊपर। ठीक है, ऐसे आराम आराम से ना, और कोशिश करें कि टॉवल नैपकिन जो आते हैं टिश्यू पेपर, ठीक है जी, उनका इस्तेमाल करें। ठीक है, उनसे टैप करें ताकि पानी खुश्क हो जाए और वो फैले ना। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें एहतियात मतलब जो है वो ज़रूरी है। अच्छा जी, हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर साहब है। मैं इनको सेट पे ही लिया है, मैंने बोला चलें आप हकीम साहब थोड़ी हमारे साथ रेमेडी तो बता ही रहे होते हैं और हम रेसिपी बना रहे होते हैं और आपको बता रहे होते हैं, तो इनकी चीज़ें हम सीख रहे हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें पता चल गई कि पनीर बूटी का क्या फ़ायदा है। ठीक है, सरसों का तेल खुश्की दूर करने के लिए किस तरह से, एक्नी के लिए, लंग्स के लिए, या आपका क्या कहते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म के लिए, लिवर के लिए कौन कौन सी चीज़ें फ़ायदेमंद है, तो तकरीबन हमने सीखी है। तो अब मैं चाहूँगा कि हकीम साहब से मैं भी पूछूँ, तो हकीम साहब को कौन कौन से खाने बनाने आते हैं? खाना आता है। खाना तो सभी को आता है, बस मुझे यही आता है। बनाना क्या आता है? अभी तक मैंने आलू उबाला है और अंडा उबाला है, बस। आलू उबाला है और अंडा उबाला है, बस, और कुछ इसके अलावा कुछ नहीं किया? नहीं, घर पे फैमिली बनाती है, मैं तो क्लिनिक कर रहा होता हूँ। आलू कैसे उबालते हैं आप? बस पानी में डाल के उबाल लिया बस। बस, हाँ, थोड़ा और सा कुछ देखते नहीं? हैं। और कुछ नहीं हाँ, डालते? उबाल आ रहा होता है तो थोड़ी देर रख लेते हैं ताकि नरम हो जाए, फिर इसे उतार लेते हैं। चेक कैसे करते अच्छा, हैं? शकरकंदी भी उबाल के देखी है। अच्छा, चेक कैसे करते हैं? नहीं, वो तो पता चल जाता है, चाकू लगाते हैं ना, वो नरम होता है, पता चल जाता है। हाँ, चाकू लगाते हैं मतलब ये या है ना, चम्मच के चाकू साथ। हाँ, अच्छा खैर, तो अंडा भी उबाला है आपने? हाँ, अंडा भी उबाला। अंडा कैसे उबालते हैं? वह पानी में जैसे उबाल लिया था, आपको बता दो। वो जैसे आलू उबाला वैसे अंडा? बच्चे ठीक है, चलें। अच्छा जी, हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ हैं, इनसे हम गपशप लगाएंगे। मैं आपको बता दूं जो इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर हमने बड़ी सिंपल क्विक एंड ईजी से रेसिपी रखी है। इसमें बेसिकली क्रम कोटेड फ्राइड चिकन है, चिली मैरिनेटेड। ठीक है, इसको आप चिली के सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अच्छा, यूजली होता क्या है कि हमारे पास ब्लड जो है ना चिकन की, चाहे आप विंग्स यूज़ करें या विद बोन यूज़ करें या विदाउट बोन यूज़ करें, तो हम थोड़ा सा मीट में विनीगर के साथ या लेमन के साथ या क्या कहते हैं आपका बटर मिल्क के साथ चिकन को ब्राइन कर देते हैं ताकि चिकन सॉफ्ट हो जाए और ब्लड उसमें से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर ये विनीगर है हमारे पास। ठीक है जी, ये विनीगर हमने इसमें ऐड किया। ठीक है, विनीगर ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, सॉल्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। ठीक है, ये हो गया मिक्स। अच्छा, कोई भी जब भी आप क्रम कोटेड काम कर रहे हो, मतलब किसी भी चिकन या बीफ या मटन या XYZ या प्रॉन फिश जो भी चीज़, अगर आप उस पर मैदा कोट कर रहे हैं या आप उसके ऊपर क्रम कोट कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि उसके साथ ऑयल कांटेक्ट में ना आए, अदरवाइज़ वो क्या होगा कि क्रम को और वो फ्लावर को छोड़ देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से विनीगर और सॉल्ट के साथ इसको कोटिंग करके
रेस्ट दे देना है। अब होगा क्या कि चिकन का कलर जो है वो चेंज होगा, ठीक है। अब पहले जो कलर था अब वो कलर नहीं रहेगा। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, हमारे पास ग्रीन चिल्ली है, ठीक है जी। ग्रीन चिल्ली को हम इस तरह से स्टिक फ्री कर देंगे। 4 एक पीस लेके इसको हम फाइनली चॉप कर देंगे ताकि हम इसको मैरिनेशन में यूज़ कर सकें। तो हकीम साहब ये बताएं, जिन लोगों को एकनी होती है, जिस तरह से आपने बताया कि हार्मोनल जो है चेंजेस होते हैं या फिर तासीर जो है वो खून की क्या बताया हीट कर रही होती है, हाँ चेंज हो रही होती है, तो इनके लिए क्या खुराक में भी कोई केयर करनी पड़ती है, इनको खाने पीने में भी? कोशिश करें जैसे बैंगन या अंडा, मछली, मुर्गी, इन चीज़ों का इस्तेमाल उस वक्त थोड़ा सा कम कर लें और कोशिश करें सब्जियों का इस्तेमाल करें, जैसे टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम, भिंडी, अरवी। तो एकनी तो जान छोड़ती नहीं है इतनी जल्दी। नहीं, छोड़ देती है। हाँ? थोड़ी सी अगर उसकी एहतियात की जाए, उसकी सफाई का ख्याल रखा जाए तो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। और बाज़ लोग जो है उसकी केयर नहीं करते और उसकी सफाई का ख्याल नहीं करते तो कभी कभी एक्नी बिगड़ जाती है। तो वो पूरा माथा भरा हुआ होता है, ये गाल भरे हुए होते हैं, छोड़ी भरी हुई होती है दानों से, तो ये उसी वजह से होती है। और कोशिश करें फिर अपना जो टॉवल है या जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो अलग कर लें, सबसे ज़्यादा बेहतर रहता है। तो उसमें ये होता है कि आप एक तरह से सेफ साइड पर हो जाते हैं कि जर्म्स जो हैं वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होते। अदरवाइज अच्छा, ऐसे मौके पे ना पानी का टेक ज़्यादा रखना चाहिए, जिसका आपने अभी स्टार्ट में कहा कि पानी जो है हर 1 घंटे के बाद आधा गिलास 1 गिलास पिएं, उससे भी काफ़ी हद तक मदद मिल जाती है, जो कि बॉडी के अंदर हाँ यूरिन के ज़रिए उसके जो बैक्टीरियाज हैं वो जा रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अनियन को ग्रीन चिल्ली को चॉप किया और लेमन को कट इन 2 कर दिया, ठीक है। अब ये जो चिकन है इसको मिनिमम भी आपने 15 to 20 मिनट और हाफ एन आवर के लिए आप इसको विनीगर में रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए चिकन का कलर जो है वो सफ़ेद हो जाएगा और नीचे ये पानी जो है इस तरह से विनीगर जो है कलर निकाल लेगा इसको मीट में जो एक्सेस चीज़ें हैं और इसके बाद आपने इसको पानी के साथ अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि सॉल्ट का और साथ में विनीगर का जो टेस्ट है वो इसमें से आउट हो जाए, ठीक है। वंस ये होता है, अब ये देखिए चिकन बिल्कुल वाइट हो गई है। हकीम साहब ये सीख लें आप, कभी मैं यही देख रहा हूँ, मैं बड़े ज़रूरत गौर पड़ी से आपको देख रहा हूँ। बनाने की तो आपको बनाना आना चाहिए वैसे। और हमारी भाभी को भी कभी कुछ बना के खिलाएं आप रेमेडियाँ ही बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर अब हमने सफ़ेद मिर्च का पाउडर, रेड क्रश चिली हस्ब जायका, बिकॉज कि हम इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और काली मिर्च। अब नमक इसमें आपने कम रखना है बिकॉज कि आपने पहले भी नमक ऐड किया है और उसके बाद आपने इसमें विनीगर भी ऐड किया है, ठीक है जी। ये हो गया डन। और उसके बाद यहाँ पर हमने ये गार्लिक जिंजर पेस्ट इसमें शामिल कर दिया। शामिल करने के बाद ग्रीन चिलीज इसमें शामिल की और उसके बाद ये हमने लेमन जूस। अच्छा हकीम साहब, फ्राइड खाने जो हम खाते हैं, जी जी, तो क्या समझते हैं आप कि आज के टाइम में जिस हिसाब से पानी अगर हम देखें तो पानी तो हमें मिलता नहीं है, चाहे कराची शहर की बात करें जी जी, तो पानी तो मिलता नहीं है, पानी लोग ख़रीद के पीते हैं और जो लोग पानी मजबूरी में पी भी लेते हैं तो पानी की क्वालिटी जो है वो सही नहीं है, जी हाँ, ठीक है। तो हमारा मेटाबॉलिज्म तो वैसे डिस्टर्ब है, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि आज के दौर में फ्राइड खाने खाना सेफ़ है बच्चों के लिए, बाहर जो खाने मिलते हैं? नहीं, बाहर का ना खाएं, घर पे बना के खाएं, वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। जलाल भाई, आप देखें कितनी मेहनत से आपको रोज़ाना देख रहे होते हैं चैनल पे कि आप बना रहे होते हैं, आप सिखा रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं। तो ये जितने भी हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे जितने भी दोस्त देख रहे हैं, सबको चाहिए कि वो ये सीख लें, इन रेसिपीज़ को लिख लें अपने पास और ये बनाना, ताकि घर पे आप बनाएं इससे, वो होगा साफ़ सुथरा। क्योंकि आप घी भी अच्छा वाला डालोगे, मसाला भी अच्छा वाला डालोगे, बाहर खाएंगे तो वो सारा सस्ते का सामान होगा, तो उससे आप तकलीफ़ लेकर आओगे और प्रॉब्लम हल नहीं होगी, सिर्फ मुँह का टेस्ट होगा आपका।
अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से अंडे को अच्छी तरह से फेंट लिया। फेंटने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो चिकन है आपके पास, ठीक है, चिकन को आपने फर्स्ट क्रम कोट किया, ठीक है, बैटर कोट किया अंडे का, और उसके बाद दोबारा क्रम कोट कर दिया, ठीक है, ये हो गया डन। और उसके बाद आपने इसको इस तरह से फ्राई होने के लिए क्या कहेंगे, ऑयल में ऐड कर दिया, ठीक है, ये हो गया डन। तो इसी तरह से आपने मीट को जो है सारा, अब इसमें जो फ्लेवर्स हैं, जो जायका आपका जो चीज़ें आपने इसमें ऐड की हैं, शामिल की हैं, वो सारे फ्लेवर जो है एग और क्रम के साथ ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। तो हकीम साहब ये बताएं, काफ़ी सारे लोगों को तेज़ाबियत और मैदे में जलन होती है फ्राइड खाने के बाद। हाँ हाँ। तो उसके लिए क्या आप कहते हैं कि क्या रेमेडी होनी चाहिए? देखिए, बाद लोगों को खाना खाने के बाद एक तो जलन होती है, बाद लोगों को अफारा हो जाता है पेट में, पेट फूलने लग जाता है। वो कहते हैं जी हम पानी भी पीते हैं, पेट फूलने लग जाता है। बाद लोगों को गैसेस बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। तो ऐसी सूरत में आपने 3-4 चीज़ें लेनी हैं। आपने लेना अजवाइन, सौंफ, पुदीना देसी और अनारदाना। पुदीना देसी और अनारदाना। जी हाँ, अजवाइन, सौंफ, पुदीना देसी और अनारदाना। ये तीनों 50-50 ग्राम लेके पहले साफ़ करके मिक्स करके पाउडर बना लें। खाना खाने के बाद 1 चाय वाला चम्मच पानी से, ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, इसमें कोई नमक नहीं है। और खाना खाने के बाद 1 चाय वाला चम्मच लें, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, आपका पेट हल्का हो जाएगा, क्या और तेज़ाबियत भी दूर हो जाएगी। और कोशिश करें जिन लोगों को भी तेज़ाबियत रहती है, जिस तरह स्टार्ट से कह रहे हैं हम कि पानी का टेक ज़्यादा रखें, तो पानी ज़्यादा पिया करें ताकि ये तेज़ाबियत का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए आपका। क्या बात है। तो यहाँ पर अब हमने करना क्या है, क्योंकि एग हमारे पास बैटर जो है हिसाब से है, तो यहाँ पर हमने क्रम कोट किया फर्स्ट, ठीक है, क्रम कोट करने के बाद ये हमने यहाँ पे एग कोटिंग कर दी अच्छी तरह से, ठीक है, पूरे चिकन के ऊपर। एग की कोटिंग करने के बाद यहाँ पर हमने अब वापस से क्रम कोट करना है अच्छी तरह चिकन को। तो कहीं पर पीसीस अगर रह भी जाएं तो कोई टेंशन नहीं है कि चिकन आपकी क्रम कोट हो जाएगी। ये इस तरह से आपने, और इसको फिर इसके साथ आप चिली गार्लिक है आपके पास ऑप्शन में, टमाटो केचप है, बारबेक्यू सॉस है, ठीक है, तो ये सारे सॉसेस आप इजीली इसके साथ सर्व कर सकते हैं। जलाल भाई, इसमें अभी आपने ना अदरक लहसुन का पेस्ट डाला जी, लहसुन का इस्तेमाल हर घर के लिए ज़रूरी है। अगर आपको सर दर्द हो रहा हो तो आपके पास कोई दवा मौजूद नहीं है, आपके घर में लहसुन मौजूद है, आप 2 जवे लहसुन के उसे छिलका उतार के और यानी उसका कवर हटा के उसका जो लहसुन है उसे कुचल लें और रोटी में लपेट के खा लें। 10 मिनट के अंदर आपके सर दर्द में आराम आ जाए। अच्छा, गार्लिक के बारे में मैंने ये भी सुना है हकीम साहब कि बहुत सारे लोग जो है ना गार्लिक से एलर्जिक होते हैं, वो तेज़ाबियत करती है बाज़ लोगों को। तो ये क्या मैंने वजह लफ्ज़ होती है? यूज़ किया कि रोटी में लपेट के खा लें, हाँ, तो उसमें आपको जलन नहीं करेगी। तो बहुत सारे लोगों को जो कहते हैं कि यार हम आईबीएस का इशू है तो हाँ, हम वो लहसुन गार्लिक यूज़ नहीं करते। खा सकते, कोई कहता है हमें ग्लूटेन का इशू है तो हम गार्लिक नहीं खा सकते, तो ये क्या वजह है? देखिए, जिन लोगों को अगर ऐसा इशू रहता हो तो वो आंवले का मुरब्बा ले लें। आंवले का मुरब्बा? आंवले का मुरब्बा, वो भी इसे पहले पानी के साथ धो लिया करें, क्योंकि उसमें शीरा लगा होता है, बहुत मीठा होता है वो। हाँ, तो उसे धो के फिर आप वो खा लिया करें, एक दाना उसका। एक तो वो मैदे के लिए बहुत बेहतर है, दूसरा दिल और दिमाग और आंखों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, दोनों उस पर काम हाँ, करेगा? 3 काम करेगी वो। सही। तो और यहाँ जो पर आईबीएस का पेशेंट है उसको लूज मोशन बहुत ज़्यादा रहते हैं, पेट तो खराब ऐसी रहता है। सूरत में बेलगिरी आप इस्तेमाल करें। बेलगिरी, अगर शुगर है तो बेलगिरी खुश्क ले लें, उसको पाउडर बना लें, सुबह शाम आधी चम्मच पानी के साथ लें। और अगर शुगर नहीं है तो फिर बेलगिरी का मुरब्बा ले लें आप, 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 रात को लें। ये हर किस्म के लूज मोशन को रोकती है, ठीक कर देगा। तो यहाँ पर देखें, हमने मैरिनेशन जो किया था, ठीक है, जिसके अंदर हमने ग्रीन चिली चॉप, और ग्रीन चिली के बाद हमने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने शामिल किया, और बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स थे वो हमने इसमें
जिसमें नमक, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और चिकन पाउडर हमने ऐड किया और उसके बाद हमने इसको फ्राई करने के लिए रख दिया। तो यहाँ पर चिकन जो है वो फ्राई हो रही है और ऑयल जो है वो बिल्कुल टेम्परेचर, अच्छा मेक श्योर कि ऑयल का टेम्परेचर अच्छा हो, अदरवाइज़ जो है ना चिकन जो है वो क्रम जो है वो ऑयल पी लेगा। तो यहाँ पर हम इस बर्नर पे रखते हैं। पता नहीं इस चूल्हे में मेरे ख्याल से दानिश भाई कोई इशू है जो एकदम ये बर्नर जो है ना हीट छोड़ देता है। तो यहाँ पर और चिकन को कलर आता है जैसे हमने निकालना है और केचप और चिली गार्लिक के साथ आप इसको सर्व करेंगे। ठीक है, जो सिंपली हमने मैरिनेशन के लिए फाइन चॉप गार्लिक और जिंजर का पेस्ट आप इस्तेमाल करेंगे, चॉप ग्रीन चिली इस्तेमाल करेंगे, सॉल्ट, पेपर, लेमन जूस, क्रश चिली, ठीक है जी, इवन चिकन पाउडर आप ऐड कर सकते हैं और क्रम और एग। ठीक है, अच्छा इसमें हमने क्रम और एग इस्तेमाल किया, अगर आप चाहें तो मैदा, अंडा और ब्रेड क्रम भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि विद बॉन और विदाउट बॉन, चिकन में कर सकते हैं, फिश में कर सकते हैं, प्रॉन में कर सकते हैं, ये तीनों ऑप्शन आपके पास है। तो हकीम साहब फ्राइड खाने जो बादीपन और वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपने बताया, जिस तरह से कि तेजाबियत होती है और ये सारी चीज़ें होती हैं, मगर एक पेन होता है मैदे में। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें दर्द हो रहा है। हाँ, ठीक है यार, मैंने ये खाना खा लिया और मेरे तकलीफ़ है। हाँ। तो उस तकलीफ़ का दूर वो वजह क्या होती है तकलीफ़ होने की? क्या वो फ्राइड खाना ही होता है या बाहर का खाना होता है या कोई और बीमारी की हर चीज़ मैदा कबूल नहीं करता। बाज़ लोगों को मैदे में ये लड़ जाती हैं चीज़ें जिसमें तेज़ाबियत होती है, एसिडिटी, और बाज़ लोगों को उसमें दर्द और जलन जब शिद्दत बढ़ जाती है तो मैदे में वर्म हो जाता है, और अगर ये वर्म की भी शिद्दत बढ़ जाए तो वहाँ पे एक ज़ख़म बन जाता है जिसे अल्सर कहा जाता है। ठीक है, ये एक होती है जिन लोगों को भी मैदे में दर्द और जलन रहता हो, और ऐसे पेशेंट का जो है ना एच पेलोरी का बैक्टीरिया है वो भी एक्टिव हो जाता है जो कि अल्सर का सबब बनता है। तो आपने लेना है रेवंद खताई, एक लकड़ी आती है रेवंद खताई, उसे बारीक पाउडर बना लें और उसकी एक चुटकी 1 गिलास पानी में डालें, 1 चुटकी से ज़्यादा ना डालें, और 1 चम्मच इस्बगोल छिलका भी उसी पानी में डाल लें। मिक्स करके दिन में 2 बार पिएं, सुबह रात, या जिस टाइम पे दर्द हो रहा हो आप उस टाइम पे भी पी सकते हैं। 5 से 10 मिनट में आराम आ जाएगा आपको और ठीक हो जाएगा। हाँ, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। फिर इसे कुछ अर्सा यूज़ कीजिएगा, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक। ये जो आपने बताया रेवन खताई, और ये एच पेलोरी के लिए है। ये एच पेलोरी के लिए भी है और आम तौर पे अल्सर और तेजाबियत के लिए भी है। अल्सर और जिन लोगों को मैदे में दर्द रहता है तो इंशाल्लाह ताला ये मैदे की दर्द की शिकायत दूर हो जाएगी। क्या बात। हमने बड़ी ज़बरदस्त सी फ्राइड चिकन की रेसिपी आपको बनाना सिखाई। सिंपल, आपने इसके ऊपर हमने ग्रीन अनियन जो है ना फाइन चॉप करके डाल दिया है, शामिल कर दिया ऊपर से ऑन टॉप, और चिकन को क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन करके आपने फ्राई करके निकाल कर जस्ट सर्व करना है। तो आप सब ने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी, और ट्राई करने के बाद फीडबैक देना, और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है। आज एंटरटेनमेंट और हमारी रेसिपी और हकीम साहब की रेमेडी देखने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे हमें यूट्यूब के ऊपर। अगेन आज एंटरटेनमेंट हमारा चैनल है। तो हकीम साहब जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? देखें, अपना ख्याल रखिए, और अगर कोई डॉक्टर की आप इलाज पे हैं, अगर वो 7 दिन आपको दवा कहते हैं तो उसको कंप्लीट करके एक फॉलोअप ज़रूर कर लिया करें। एक इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा, क्योंकि जब आप 2 दिन खा के छोड़ देते हो तो मर्ज़ शिद्दत से वापस आता है। तो इसलिए एहतियात अफसोस से बेहतर है आप एक विज़िट ज़रूर कर लिया करें, और साथ में अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए, क्योंकि उनकी दुआओं के सहारे बहुत सारी कामयाबियाँ आपको मिलती हैं। जब वो नहीं होते हैं तो फिर बहुत अफसोस होता है कि हमने खिदमत नहीं करी है। क्या बात, तो इस चीज़ का आप बहुत क्या बात करती है, क्या बात कर दी हकीम साहब कि दुआओं से ही इंसान जो है ना बुलंदियों के उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां उसने सोचा तक नहीं होता। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। हकीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए और आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त रेमेडीज़ बताई और इतनी प्यारी बातें की आपने। तो आई एम श्योर आप सबको भी शो पसंद आया होगा, रेसिपी समझ में आई होगी और रेमेडीज़ भी आपने देखी। तो जाते जाते अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा जी, सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आज का तड़का।